देखो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। देखो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। पूरा मैंने लेक्चर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने उसको भी करा दिया है। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। ये न्यू चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का। अब हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, जैसे हम लोग क्या होता है कभी कोई फंक्शन में जाते हैं। अच्छा, फंक्शन में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे किस्म के क्या होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा, जब वो हम बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जैसे स्टमक वगैरह के अंदर क्या होता है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, जलन होने लगती है, या क्या क्या होता है कभी कभी हमारे सीने में भी क्या होती है, जलन होने लगती है, हार्ट बर्न जिसको बोला जाता है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या किसकी वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है, यानी हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या हम लोग कोई एसिड यूज़ करें, कि हम लोग कोई बेस यूज़ करें, कि हम लोग क्या कोई साल्ट यूज़ करें, जिससे हमको क्या हो, रिलीफ मिल सके उस चीज़ों से। तो हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात हमने ज़्यादा खाया हो तो हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या हो चुकी है, एसिडिटी हो चुकी है। और एसिडिटी को कम करने के लिए हमको ऐसी चीज़ों को लेना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, यानी क्या हो, मतलब वो न्यूट्रल हो जाए। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तो अगर मान लो हम ओवर ईटिंग कर लिए और हमारी बॉडीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हमको एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, यानी हमारे अंदर क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, कोई जलन फील हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली मतलब उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर दे। यानी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग घरों में कभी ऐसा करते हैं कि मान लो घरों में क्या होता है, कभी कभी हमको प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बर्न हो रहा है या स्टमक के अंदर पेन वगैरह हो रहा है, उस केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो खाने वाला सोडा होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्या करते हैं उसका हम लोग सोल्यूशन बना के क्या कर लेते हैं, हम लोग इंटेक कर लेते हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है, हमको रिलीफ मिल जाता है। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी बॉडीज के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। और हमने जब बेकिंग सोडा का यूज किया तो बेकिंग सोडा क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। जब उसका हमने यूज किया तो उसने एसिड को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, किसमें, साल्ट में, और साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडीज के अंदर जो पेन होता है, जो बर्निंग होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमको इस चैप्टर में देखो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, बेसिस के बारे में पढ़ना है, एंड साल्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं किसके बारे में, एसिड्स के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्या, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज एसिड की क्या होती है, दे आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। अगर मान लो कोई चीज हम इंटेक कर रहे हैं, कोई चीज हम खा रहे हैं, अगर उसका टेस्ट कैसा है, सोर है, अगर खट्टा है, हम क्या कहेंगे, ये कोई ना कोई एसिड्स है। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीजों का यूज करते हैं, अगर उनके अंदर खट्टापन आ रहा है, अगर सोर मटेरियल्स है, हम क्या कहेंगे, ये कोई ना कोई एसिड्स है। दूसरा क्या है, इट गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मान लो क्या होता है, एसिड की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो ये क्या होगा, H+ आयन देगा। अगर मान लो एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर उस सब्सटेंस के अंदर से अगर H+ आयन रिलीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, एसिड्स है। तीसरा क्या प्रॉपर्टीज होती है, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अच्छा, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू और रेड लिटमस। अगर मान लो हमारे पास कोई ब्लू लिटमस है, अगर उसको मैंने क्या कर दिया, किसी एसिड के अंदर डाल दिया, उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, जो हमारे पास जो दिया गया है, जो सब्सटेंस दिया गया है, जो मटेरियल हमको दिया गया है, वो क्या है, कोई ना कोई एसिड्स है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये मान लो क्या है, कोई सब्सटेंस हमको दिया हुआ है, मान लो इस सब्सटेंस ये रखा हुआ, हमको पता नहीं है, कोई सोल्यूशन है। अब किसका सोल्यूशन हमको नहीं पता है कि ये एसिड है कि बेस है।
अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैं ब्लू लिटमस अगर मैंने डाल दिया, अगर ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस में अगर कन्वर्ट हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, कोई ना कोई क्या है, ये एसिड का सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, इट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट। अगर मान लो ये कोई बेस से अगर रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या होती है, कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो एसिड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा क्या होता है वीक एसिड। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और एक क्या होता है वीक एसिड्स होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। या HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसे ही वीक एसिड में अगर बात करो तो एसिटिक एसिड, ये भी क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारी एसिड क्या होती हैं, एक वीक एसिड्स होती हैं। तो अगर मान लो हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो ये Cl H2SO4 HNO3। वीक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। यानी जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, हम कह रहे हैं कि मान लो अगर एसिड्स को अगर हम लोग किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालें, अगर 100% कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे वो कौन सी एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और जो 100% डिसोसिएट ना हो पाए वो क्या होती है, वीक एसिड होती है। ये एक्वस सोल्यूशन में डालने के बाद ये पता चलेगा। तो ये कुछ क्या होती हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दे आर सोर इन टेस्ट, यानी उनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। इट गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। इट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट। ये बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होती है HCl H2SO4 HNO3, और वीक एसिड होती है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। अब किसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। यानी जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, यानी कड़वापन होगा, तीखापन होगा। यानी कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तीखेपन होते हैं। इट गिव OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ये OH- आयन देंगे। अगर मान लो हम किसी बेस को अगर मान लो क्या होगा, किसी एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, अगर उसके अंदर से OH- रिलीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कोई ना कोई बेस है। इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ये किसमें कन्वर्ट करता है, अगर मेरे पास क्या है, रेड लिटमस है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में। ये भी किसकी प्रॉपर्टीज है, बेस की प्रॉपर्टीज है। और चौथा पॉइंट वही हम एसिड वाला पॉइंट लिख देते हैं, इट रिएक्ट विद एसिड, इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म साल्ट। तो मान लो क्या होता है कि अगर मान लो हम लोग इसको एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ एग्जांपल की हम बात करें, बेस के एग्जांपल, जैसे KOH, NaOH,
यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? बेस के सारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। तो कुछ मान लो क्या होते हैं बेस की कुछ प्रॉपर्टीज, दे आर बिटर इन टेस्ट, इट गिव OH minus ion in aqueous solution, it convert red litmus to blue litmus, it react with acid to form salt. एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? बेसिस की प्रॉपर्टीज होती है और ये बेस के क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहां पे देखो एक वर्ड आता है अल्कली, हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं अल्कली। दीज आर बेसिस, these are bases which dissolve in aqueous solution, in aqueous solution। क्या होता है कि मान लो अल्कली उसे कहते हैं कि ऐसा बेस जो एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। एक बात यहां से बताओ, क्या कि सारे बेस अल्कली हो सकते हैं या सारे अल्कली बेस हो सकते हैं? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो जितने बेस हैं वो सारे के सारे अल्कली हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेस क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। यानी बेस के अंदर अल्कली तो आएगा, लेकिन अल्कली सारे क्या होंगे? सारे बेस अल्कली तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ क्या होंगे? बेस एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होंगे और कुछ एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। जो डिसॉल्व हो गए वो तो अल्कली हो गए, जो डिसॉल्व नहीं हुए उसको हम बेस तो कहेंगे, अल्कली नहीं कहेंगे। यानी कि जो बेस एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गए वो तो बेस तो हैं, साथ में उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। और जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं है उसको हम बेस तो कहेंगे लेकिन अल्कली नहीं कहेंगे। तो सारे बेस अल्कली हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, सिर्फ उस बेस को हम अल्कली कहेंगे जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होता है। हाँ, लेकिन सारे अल्कली को हम बेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक बेस ही होता है, बस क्या होता है? जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होता है। अच्छा, अब तो मान लो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज लिख दी। अब हम कैसे पता करेंगे कि मान लो कौन एसिड्स होते हैं, कौन बेस होते हैं? मान लो ठीक है, हमने क्या किया, कुछ चीजों से हमने क्या कर लिया? पता कर लिया। जैसे हमने कुछ चीजें खा ली, अगर मान लो खट्टा टेस्ट आ रहा है हम कहेंगे एसिड है, अगर मान लो बिटर टेस्ट आ रहा है हम कह रहे हैं बेस है, अगर मान लो कह रहे हैं कि अगर मान लो रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो हम कहेंगे बेस है, अगर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा तो हम कहेंगे क्या है? एसिड्स है। ये तो मान लो प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उस इंडिकेटर की मदद से भी हम लोग क्या करते हैं? एसिड और बेस की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो हम यहाँ पे अब बात करने चाह रहे हैं किसकी? इंडिकेटर्स की। तो हम बात यहां पे पहले करते हैं इंडिकेटर। हम यहां पे किसकी बात करने जा रहे हैं? इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं। आओ देखो पहले बात करते हैं हम इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर, these are substances which give specific color, order and smelling in case of acid and base, acids and bases, एसिड्स एंड बेसिस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? स्पेसिफिक कलर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, स्मेलिंग देते हैं। किसके केस में? एसिड्स बेस के केसेस में। अगर मान लो हम कोई इंडिकेटर का अगर यूज कर रहे हैं, हमने मान लो उसको एसिड के अंदर डाल दिया तो हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसकी स्मेलिंग क्या हो जाए? कुछ और हो जाए, उसका ऑर्डर बदल जाए, और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। यहां पे हम बात करेंगे क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला हम बात करते हैं यहां पे क्या? नेचुरल इंडिकेटर। हम पहला किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल इंडिकेटर की।
देखो अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, देखो ऐसा इंडिकेटर जो क्या होता है नेचर के द्वारा हमको प्राप्त हुआ हो। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिटमस पेपर, किसकी हम बात करते हैं, लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या है, टर्मरिक, किसकी हम बात कर रहे हैं, टर्मरिक। या ऐसे बहुत सारे और सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि ये हमको मतलब नेचुरल मतलब मटेरियल से प्राप्त होते हैं, नेचुरल चीज़ों से हमको मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, रेड कैबेज होता है, ये भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो कि नेचुरल इंडिकेटर होता है। बहुत सारे पेटल्स होते हैं जो फ्लावर के, वो भी क्या होते हैं, हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे देखो क्या होता है, हाइड्रोजीनिया होता है, न्यूटीनिया होता है, ग्रेनियम होता है, ये सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो मान लो यहाँ पे लिटमस पेपर और टर्मेरिक के बारे में हमको बात करनी है। अच्छा देखो लिटमस पेपर की मैं अगर बात करूं तो लिटमस पेपर एसिड के केस में क्या होता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवा दी है, एसिड के केस में क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा बेस के केस में बात करो तो बेस में क्या होता है कि रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड के केस में ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस में, और बेस के केस में क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि लिटमस पेपर होता है, लिटमस होता क्या है। दरअसल देखो लिटमस क्या होता है, एक प्लांट होता है लाइकेन, क्या होता है, लाइकेन। देखो उससे ये निकाला जाता है, दरअसल ये क्या होता है, पर्पल डाई होता है, ये क्या होता है, पर्पल डाई होता है। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है एक लाइकेन प्लांट होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जो क्या होती है, पर्पल डाई होती है। ये किससे बिलोंग करता है, एक डिवीजन होता है हमारे प्लांट का, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर ये आता है। किसके अंदर आता है, ये थैलोफाइटा के अंदर आता है। तो हम इसके जो मान लो लाइकेन होता है वो क्या होता है, थैलोफाइटा प्लांट का क्या होता है, एक डिवीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, लाइकेन आता है। लाइकेन से क्या हम लोग निकालते हैं, लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो क्या होता है, पर्पल डाई होता है। जब लिटमस पेपर ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, उस केस में क्या होता है, जो लिटमस पेपर का जो सोल्यूशन होता है, जो लिटमस का सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। लेकिन जब हम लोग एसिड के केस में बात करते हैं तो अगर मान लो ब्लू लिटमस की स्ट्रिप हमारे पास है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगी। और बेस के केस में क्या होगा, रेड लिटमस होगा तो ब्लू लिटमस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम पता कर लेंगे, अगर मान लो वो सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में अगर कन्वर्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे, एसिड से। और अगर बेस वाला होगा तो रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में, हम पहचान लेंगे क्या है, बेस। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है, टर्मरिक है। दूसरा क्या हमारे पास है, टर्मरिक। देखो टर्मरिक, अब टर्मरिक क्या होता है, देखो टर्मरिक जो होता है वो एसिड के केस में क्या होता है, अगर मान लो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड के केस में कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है। यानी एसिड के केस में कैसा होता है, येलो कलर। और बेस के केस में कैसा देता है, यानी जो टर्मरिक होता है वो बेस के केस में कैसा देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर। अब देखो जरा सा एक मैं घरेलू एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे मान लो क्या होता है, हमारे घरों में जब करी बनती है, यानी क्या होता है, जब सालन बनता है तो क्या होता है, खाने के समय कुछ सालन क्या होता है, हमारे वाइट कपड़ों पे गिर जाते हैं, यानी हमारे कपड़ों पे गिर जाते हैं। क्या होता है कि जब उस कपड़े को हम धुलना शुरू करते हैं, किससे, सोप के साथ, यानी साबुन के साथ जब उसको धुलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो येलो टाइप का जो गिरा हुआ था करी, यानी जो सालन गिरा हुआ था उस वाइट कपड़े पे, उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने जब उसको सोप के साथ धुला तो सोप क्या होता है, एक बेस होता है। सोप क्या होता है, एक बेस होता है। और जो करी थी उसके अंदर क्या मिला हुआ था, टर्मरिक मिला हुआ था, हल्दी मिला हुआ था। तो जब करी के अंदर टर्मरिक था, हल्दी था, और बेस के कलर में कैसा, बेस के केस में कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो बताओ जब करी के अंदर टर्मरिक मौजूद था, जब मैंने उसको सोप के साथ क्या कर दिया, धुल दिया, वॉशिंग कर दिया, वॉश कर दिया, तो क्या हो गया, जो वहां पे जो करी गिरा हुआ था येलो कलर का था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में कलर हो जाएगा।
यानी रेडिश ब्राउन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, अगर मान लो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी से अगर धुल देते हैं तो फिर वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी से उसको धुल देंगे तो वहाँ से जितना भी सोप होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी क्या हो गया, बेस खत्म हो गया। जब बेस खत्म हो जाएगा तो टर्मरिक जो इंडिकेट कर रहा था बेस के केस में रेडिश ब्राउन, ये भी कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये दो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो क्या होते हैं, एसिड और बेस के केस में क्या होते हैं, कलर देते हैं। अब दूसरा हम टाइप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। किसकी हम बात करने जा रहे हैं अब, सिंथेटिक इंडिकेटर की। आओ देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। आओ देखो, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, these are chemical substance which give specific color in case of acid and bases, acids and bases। अब क्या होगा, मान लो हम बात कर रहे हैं दूसरा जो टाइप है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला हमने पढ़ लिया नेचुरल। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, स्पेसिफिक कलर देते हैं किनके केस में, एसिड और बेस के केस में। हम यहाँ पे देखो दो की बात करेंगे, एक हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज, एक हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा हमारे पास क्या है, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। यानी हम यहाँ पे दो की बात करेंगे, एक क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा क्या होगा, फिनोल्फथैलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में और बेस के केस में कैसा कलर देगा, तो जो फिनोल्फथैलीन होता है एसिड के केस में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। एसिड के केस में कैसा कलर देगा, रेड, और बेस के केस में कैसा कलर देगा, येलो। यानी कोई हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, अगर वो मान लो क्या होगा, उसके अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज दिया और उसका कलर कैसा हो गया, अगर रेड हो गया तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन किसका है, एसिड्स का है। अगर उसका उस सोल्यूशन का कलर अगर येलो हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, बेस है। अच्छा, फिनोल्फथैलीन क्या होता है, एसिड के केस में नो चेंज, यानी एसिड के केस में क्या होता है, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एसिड के केस में फिनोल्फथैलीन कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, यानी कि जैसा उसका कलर रहेगा वैसा ही रह जाएगा। और बेस के केस में क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है। बेस के केस में कैसा हो जाता है, पिंक कलर। अगर बेस के केस में अगर हम देखेंगे, अगर पिंक कलर हो जा रहा है हम क्या कहेंगे, वो क्या है, बेस है। और अगर कोई नहीं चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो एसिड है। यानी फिनोल्फथैलीन एसिड के केस में कोई कलर नहीं देता है, बेस के केस में क्या होता है, पिंक कलर देता है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और केमिकल सब्सटेंस का मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो क्या होता है, तीसरा हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। किसकी हम बात करने जा रहे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दीज आर सब्सटेंसेस, दीज आर सब्सटेंसेस which give specific smell in case of acid and bases। तो मान लो क्या होता है, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ये क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक स्मेल या ऑर्डर देते हैं किसके केस में, एसिड और बेस के केस में। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसकी, पहले हम बात कर रहे हैं वनीला की। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वनीला एसेंस। किसकी हम बात कर रहे हैं, वनीला एसेंस। देखो वनीला एसेंस एसिड और बेस के केस में क्या कर देता है, एसिड और बेस के केस में क्या करता है, देखो वनीला एसेंस जो एसिड के केस में क्या होता है, मतलब जो स्मेल होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। और बेस के केस में नो चेंज, यानी बेस के केस में क्या होता है, नो चेंज। जैसे आइसक्रीम वगैरह में क्या होता है, वनीला को हम मिलाते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अगर मान लो वो एसिड होगा, उसके अंदर अगर हम डाल देंगे वनीला एसेंस को, तो उसकी जो स्मेल पहले से होगी उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
और अगर मान लो बेस के केस में डालेंगे हमको कोई फर्क नहीं मिलेगा, कोई चीज हमें हमको चेंजिंग होते हुए नहीं दिखेगी। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं किसकी, क्लोव ऑयल की, लौंग का तेल, किसकी हम बात कर रहे हैं, क्लोव ऑयल। अब क्लोव ऑयल क्या होता है, एसिड के केस में क्या होता है, स्मेल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी अगर एसिड होगा तो क्लोव ऑयल क्या करेगा, उसकी स्मेल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसकी ऑर्डर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और बेस के केस में क्या करेगा, घटा देगा, बेस के केस में क्या करेगा, घटा देगा। तो यानी कि जो क्लोव ऑयल होता है वो एसिड के केस में क्या कर देता है, स्मेल को बढ़ा देता है, और बेस के केस में क्या होता है, स्मेल को घटा देता है। तीसरा हमारे पास क्या है, ओनियन। तीसरा हमारे पास क्या है, ओनियन। ओनियन क्या होता है कि एसिड्स के केस में क्या होता है कि नो चेंज, एसिड के केस में क्या होता है, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसिड के केस में। हाँ, बेस के केस में क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, यानी कलर को मतलब स्मेल को क्या कर देगा, और कम कर देगा। इस तरीके से हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं समाप्त।